आज हम एल्गी के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया जाता है, 4 आंसर दिया जाता है और चारों आंसर नहीं, केवल आंसर को लिखा गया है, एक ही आंसर को लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि 4 आंसर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए एक ही जो आंसर है उसी को लिखा गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही इसमें दिया गया है जो कि पिछले 10 साल में आया है एल्गी का। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गी के जो स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंडर में एल्गी का स्टडी किया जाता है। टर्म एल्गी यूज़ किए थे सबसे पहले लीनियस। लीनियस साइंटिस्ट जो थे सबसे पहले एल्गी टर्म यूज़ किए थे। एल्गी फंजाई से अलग होता है किस चीज़ में? फंजाई में हम लोग जानते हैं कि हाइफी होता है, इस टाइप का हाइफी फिलामेंटस, और बहुत सारे हाइफी जब रहते हैं उसको बोला जाता है माइसेलियम। लेकिन एल्गी में क्या होता है? स्यूडो पेरेन्काइमटस थैलस, मतलब पेरेन्काइमा जैसे थैलस लगता है एल्गी, लेकिन ये पेरेन्काइमा नहीं होता है। स्यूडो मतलब नकली, नकली पेरेन्काइमटस थैलस होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजेन रहता है। ये सब चीज़ें जो है एल्गी और फंजाई में डिफरेंट, फंजाई से अलग है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOP आयंगर। ठीक है, अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव। सबसे प्रिमिटिव जो फैमिली होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, इसमें सबसे प्रिमिटिव क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और रेड एल्गी जो है उसको भी एंशियंट एल्गी बोला जाता है। जब ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं रहेगा, केवल रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी ऐसा करके दिया रहेगा, तो सबसे एंशियंट होता है रेड एल्गी। ठीक है, इसको एंशियंट एल्गी बोला जाता है। लेकिन जब ब्लू ग्रीन एल्गी भी रहेगा तो ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पुराना होता है, और सबसे एडवांस होता है ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिसी। क्लोरोफिसी के मेंबर जो होता है सबसे एडवांस माना जाता है, और रोडोफिसी और ब्लू ग्रीन एल्गी को सबसे प्रिमिटिव माना जाता है। ठीक है, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया था? सबसे पहले तो पिगमेंट्स, कौन कौन सा पिगमेंट कौन एल्गी में प्रेजेंट रहता है, और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। ठीक है, और फ्लैजिला जो मतलब जाइगोस्पोर जो स्पोर बनता है, जो गैमेट्स बनता है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है या एब्सेंट रहता है। इसके बेस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, एक तो पिगमेंट्स को देख के रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है और फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है कि नहीं। ठीक है, ये सब देख के क्लासिफिकेशन किया जाता है। बाउचेरिया जो होता है सिनोसिटिक एल्गी होता है, सिनोसिटिक एल्गी बोला जाता है बाउचेरिया को। सिनोसिटिक मतलब एक ही सेल का बहुत सारा ब्रांचिंग पाया जाता है, लेकिन एक ही सेल का बना हुआ रहता है, कोई ऐसे डिवीज़न नहीं रहता, मल्टी सेलुलर नहीं होता, इसको बोला जाता है सिनोसिटिक, और बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। बाउचेरिया सिनोसिटिक एल्गी होता है। कॉलोनियल एल्गी होता है वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स जो होता है कॉलोनियल एल्गी, 500 से 50,000 तक सेल एक ही कॉलोनी में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि वॉलबॉक्स बना दिया गया है डायग्राम, और इसमें बहुत सारे इस टाइप का सेल, यूनिसेलुलर, बहुत सारे एक एक सेल वाला जो ये होता है वो इसके एक ही इसके अंदर कॉलोनी बनाकर रहता है वॉलबॉक्स। तो डायग्राम दे दिया गया है क्या चीज़ है करके, वॉलबॉक्स बोलना है। ठीक है, कॉलोनियल एल्गी वॉलबॉक्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कप से क्लोरोप्लास्ट पाए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं वॉलबॉक्स में। एक स्पेशल कैरेक्टर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, कप से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसको वॉलबॉक्स को बोला जाता है रोलिंग एल्गी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कई मतलब में आया है। जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है? वॉलबॉक्स में। कप से क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलबॉक्स में। रोलिंग एल्गी किसको बोलते हैं? वॉलबॉक्स। क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स,
जूस्पोर्स बनता है हम लोग जानते हैं बहुत सारे लोअर प्लांट्स में, है ना। तो किसमें क्वाड्रीफ्लैजिलेट मतलब 4 फ्लैजेला वाला जूस्पोर पाया जाता है, कौन से एल्गी में? यूलोथ्रिक्स। क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर पाया जाता है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिलामेंटस एल्गी जिसमें फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स जो होता है फिलामेंटस एल्गी होता है और इसमें फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज पाया जाता है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था कौन से क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स। एक क्वेश्चन ऐसा था कि फिलामेंटस एल्गी विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसमें भी यूलोथ्रिक्स ही आएगा, ठीक है। मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर भी पाया जाता है, भाउचेरिया एंड उडोगोनियम। ये देखो भाउचेरिया में इस टाइप के मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर पाया जाता है और उडोगोनियम में भी मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर पाया जाता है। ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स। मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर किस में पाया जाता है, भाउचेरिया उडोगोनियम, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लेनोस्पोर से होता है यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स, बाउचेरिया, माइक्रोस्पोरा, ये तीनों चीज में एप्लेनोस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लोरोफिसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, 3 टाइप का होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, ठीक है। क्लोरोफिसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी से होता है। हिप्नोस्पोर बनता है बाउचेरिया। बाउचेरिया में ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाता है कई बार, इसके बीच बीच में इस टाइप के बहुत सारे सेल रहता है और सेल के बीच में जिलेटिनस मैट्रिक्स पाया जाता है। तो इस टाइप का जो स्पोर बन जाता है इसको बोला जाता है हिप्नोस्पोर। तो हिप्नोस्पोर किस में बनता है, बाउचेरिया। टेट्रास्पोर बनता है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोर बनता है। क्लोरोफिसी को बोला जाता है ग्रीन एल्गी, जेंथोफिसी को बोला जाता है येलो ग्रीन एल्गी, बेसिलेरियोफिसी गोल्डन ब्राउन एल्गी, फियोफिसी ब्राउन एल्गी, रोडोफिसी रेड एल्गी, मिक्सोफिसी साइनोफिसी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्लोरोफिसी ग्रीन एल्गी, जेंथोफिसी येलो ग्रीन, बेसिलेरियोफिसी गोल्डन ब्राउन, फियोफिसी ब्राउन, रोडोफिसी रेड एल्गी, मिक्सोफिसी और साइनोफिसी ब्लू ग्रीन एल्गी। मैनीटोल इज रिजर्व फूड फाउंड इन फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस क्या होता है, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरिन एंड मैनीटोल होता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो मैनीटोल जो होता है वो फ्यूकस में पाया जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल। आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन किसमें पाया जाता है, रेड एल्गी, ठीक है। आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी में पाया जाता है। फूड रिजर्व ऑफ फियोफिसी लैमिनेरिन एंड मैनीटोल, ये चीज़ें भी 2-3 बार आया है, ठीक है। कि फियोफिसी, फियोफिसी मतलब ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, लैमिनेरिन एंड मैनीटोल, ठीक है। क्लोरोफिसी में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, रोडोफिसी में रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फ्लैजिला एब्सेंट रहता है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों के जो रिप्रोडक्शन है उसमें जितने भी स्पोर बनता है या गैमेट बनता है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट रहता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी में फ्लैजिला वाला कोई स्टेज नहीं पाया जाता पूरे लाइफ साइकिल में। चीफ पिगमेंट ऑफ एल्गी क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब जितने भी एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट रहता ही है, इसलिए क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन को यूनिवर्सल पिगमेंट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन 1-2 बार ऐसा आया है कि बीटा कैरोटीन नहीं दिया गया है, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ई ऐसा करके दिया गया है, तो उसमें हम क्लोरोफिल ए एंड बी लिखेंगे, ठीक है। बाकी यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन होता है। फ्रिट्स जो है एल्गी को क्लासिफाई किए थे 11 क्लासेस में, 11 क्लासेस में क्लासिफाई किए थे फ्रिट्स एल्गी को, ठीक है। उसी को मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोला जाता है और उसी को माना जाता है।
द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, इस बुक को लिखे थे फ्रिज साइंटिस्ट जो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी बुक को लिखे थे। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स शोज बिगिनिंग ऑफ लेबर डिवीजन। ठीक है, जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें नीचे होल फास्ट रहता है जिससे किसी जगह से चिपका हुआ रहता है, तो ये होल फास्ट वाला सेल जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कलरलेस मतलब इसमें जितने भी टिश्यू है वो इसका अलग काम है और ऊपर वाले का अलग काम है, तो सोर्स बिगिनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसा माना जाता है कि अलग टाइप के कलरलेस टिश्यू है, ऊपर वाला ग्रीन है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इसमें पाया जाता है, इसका शुरुआत है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है होल फास्ट के टिश्यूज में। बाइनरी फिशन फाउंड ओनली इन यूनिसेलुलर एल्गी, जब एक सेल वाला एल्गी होता है उसी में बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन मतलब एक सेल के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है और दो भागों में बट जाता है। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है केवल यूनिसेल्युलर एल्गी में ही पाया जाता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम उगोनियम ऑफ एल्गी आर यूनिसेल्युलर एंड जैकेटलेस। जितने भी लोअर एल्गी जो होता है उसमें जो सेक्स ऑर्गन रहता है एक सेल वाला रहता है और जैकेट नहीं पाया जाता। यूनिसेलुलर जैकेटलेस ही होता है एंथ्रीडियम उगोनियम सेक्स ऑर्गन एल्गी का। लेकिन एक्सेप्शन कैरा में ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल पाया जाता है। कैरा में मेल ऑर्गन ग्लोब्यूल, फीमेल ऑर्गन न्यूक्यूल पाया जाता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है, जैकेट वाला होता है। ये बाकी सभी एल्गी में यूनिसेलुलर एंड जैकेट लेस पाया जाता है सेक्स ऑर्गन। ठीक है, आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लैमाइडोमोनास डिबेरिनम में पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा, एक्टोकार्पस, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। इसमें आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब दो गैमेट है, दोनों सेम टाइप के देखने में होता है। आइसोगैमेट किसमें पाया जाता है? क्लैमाइडोमोनास डिबेरिनम, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है उसमें नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस, मतलब जो दो गैमेट्स होता है उस दोनों में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन देखने में सेम होता है स्पाइरोगाइरा। ये अलग क्वेश्चन है, इसको भी इसी में डाल दिया गया है क्योंकि आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन इस टाइप का आया है, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? तो स्पाइरोगाइरा आएगा। ठीक है, एन आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। एन आइसोगेमस मतलब जो दो गैमेट्स रहेगा वो सिमिलर नहीं रहेगा, एक छोटा एक बड़ा रहेगा। तो इस टाइप का किसमें पाया जाता है? क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। ऊगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है? क्लैमाइडोमोनास कॉसिफेरा, सरगसम, वॉलबॉक्स, फ्यूकस, कैरा। इसमें ऊगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस किसमें पाया जाता है? क्लैमाइडोमोनास। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स को बोला जाता है पॉन्ड ऊल। मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारी सेल का बना होता है यूलोथ्रिक्स, नीचे वोल्ड फास्ट रहता है, तो इसको बोला जाता है पॉन्ड ऊल। ठीक है, स्पाइरोगोइरा को बोला जाता है पॉन्ड सिल्क, आल्भा को बोला जाता है सी लेटूस, सरगसम को गल्फ वीट। ठीक है, सरगसम, मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, लैमिनेरिया, इतने चीज़ों को बोला जाता है केल्प। ठीक है, सरगसम को क्या बोलेंगे हम? गल्फ वीट, मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, लैमिनेरिया, इसको बोला जाता है केल्प। ठीक है, क्लोरेला यूज्ड एज फूड आफ्टर स्पाइरुलिना, मतलब क्लोरेला को भी फूड के रूप में खाया जाता है और स्पाइरुलिना को भी फूड के रूप में लिया जाता है। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो आप स्पाइरुलिना जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्लोरेला में प्रोटीन की मात्रा होता है। क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गी होता है। ठीक है, क्लोरेला इज यूज्ड एज फूड, क्लोरेला को फूड के रूप में लिया जाता है आफ्टर स्पाइरुलिना। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है कि स्पाइरुलिना में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है कि क्लोरेला में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें आंसर आएगा स्पाइरुलिना में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सेकेंड नंबर में आता है क्लोरेला।
क्लोरेला में 45% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरेला जो होता है यूनिसेल्यूलर एल्गी होता है। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरेला, क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है जिसका नाम है क्लोरेलिन। इन स्पेस में क्लोरेला को यूज़ किया जाता है खाने के रूप में, और ऑक्सीजन बाई स्पेस ट्रैवलर, जो स्पेस में जिन लोग जाते हैं उसके लिए ऑक्सीजन भी मिलता है, और खानों के भी रूप में दिया जाता है। क्लोरेला लिया जाता है जो खाने का भी यूज़ होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए भी काम आता है। सिफेल्यूरस एल्गी जो कि पैरासिटिकली टी प्लांट में पाया जाता है। चाय की पत्ती में एक एल्गी सिफेल्यूरस पाया जाता है जो कि पैरासिटिक एल्गी होता है, ठीक है। वो एक डिजीज़ फैलाता है जिसको बोलते हैं रेड रास्ट। देखो 2-3 बार ये क्वेश्चन भी आया है। सिफेल्यूरस एल्गी जो होता है पैरासाइटिक एल्गी होता है, किसमें पाया जाता है? चाय की पत्ती में। और जो डिजीज़ फैलाता है उसका नाम है रेड रास्ट। रेड रास्ट डिजीज़ पैरासिटिक एल्गी सिफेल्यूरस से फैलता है, ठीक है। देखो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, सबसे बड़ा ब्राउन एल्गी मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। ब्राउन एल्गी कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, और सबसे बड़ा ब्राउन एल्गी होता है मैक्रोसिस्टिस। रेड एल्गी बोट्राकोस्पर्मम इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। रेड एल्गी मैराइन होता है, ज़्यादातर रेड एल्गी जो होता है मल्टी सेलुलर होता है और मैराइन समुद्र में पाया जाता है, लेकिन बोट्राकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है। और बोट्राकोस्पर्मम रेड एल्गी है लेकिन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ब्लू कलर का रेड एल्गी होता है बोट्राकोस्पर्मम। पोरफायरिडियम एक रेड एल्गी होता है। ज़्यादातर रेड एल्गी सब मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल का बना होता है, लेकिन पोरफायरिडियम रेड एल्गी जो होता है यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होता है, एक सेल का रेड एल्गी पोरफायरिडियम, ठीक है। अगर इस कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, अगर जो जानते हैं हम लोग वो कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड रेड एल्गी, देखो एल्गिन, कैरागिनिन, अगर हाइड्रोकोलॉइड्स, इसके बारे में कई बार 2-3 बार करके इसके बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसलिए एल्गी का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको अच्छे से देखना है। अगर कैरागिनिन, एल्गिन और हाइड्रोकोलॉइड्स, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल्स रेड एल्गी सेक्रेट डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रेशन करता है बाहर, ठीक है। गॉडिकॉफ इफेक्ट्स फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों में गॉडिकॉफ इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। गॉडिकॉफ इफेक्ट का मतलब क्या होता है? समुद्र में पाया जाता है, और रेड एल्गी को बोला जाता है डीपेस्ट एल्गी, बहुत डीप में भी पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे समुद्र के ऊपर सरफेस में जो रेड एल्गी पाया जाता है वो ब्लू कलर का होता है। क्यों ब्लू होता है? क्योंकि R-फाइकोसाइनिन ज़्यादा मात्रा में होता है उसमें, और समुद्र के एकदम नीचे बॉटम में जो रेड एल्गी पाया जाता है वो रेड कलर का होता है, उसमें R-फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। इस टाइप के अलग अलग लेयर में रेड एल्गी जो पाया जाता है इसका कलर अलग अलग होता है, इसी को बोला जाता है गॉडिकॉफ इफेक्ट। हार्बेयेला एल्गी कलरलेस पैरासाइटिक एल्गी होता है, ठीक है। हार्बेयेला एल्गी जो होता है कलरलेस एल्गी होता है जो कि पैरासाइटिक एल्गी होता है, ठीक है। वो दूसरे एल्गी पर पैरासाइट के रूप में रहता है। हार्बेयेला एल्गी जो होता है वो दूसरे एल्गी पर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ एल्गी ऐसा भी होता है जिसमें कॉन्जुगेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? जैसे स्पाइरोगाइरा में देखा जाता है, ये बहुत सारे मल्टीसेलुलर होता है स्पाइरोगाइरा। तो इसमें एक सेल जो अलग अलग सेल होता है उसके बीच में एक ट्यूब बन जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप से, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पाइरोगाइरा जो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉन्जुगेशन से होता है। इन कारा एक एल्गी होता है
जो कि देखो इस टाइप का इक्विसिटम जैसा स्टेम दिखता है, और नोड और इंटरनोड पाया जाता है कैरा में। इस टाइप का एल्गी होता है। ठीक है, नोड जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो नोड है, इसके जो लिफ है, ये लिफ के ऊपर के साइड में फीमेल ऑर्गेन बनता है न्यूक्यूल, और नीचे के साइड में ग्लोब्यूल, जो कि मेल सेक्स ऑर्गेन होता है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड कारा। इन कारा, इसको कारा को स्टोन वाट बोला जाता है, क्योंकि कारा जो एल्गी होता है, इसके बाहर के लेयर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है बाहर के लेयर में, इसलिए स्टोन वाट बोला जाता है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल प्रेजेंट रहता है लोअर साइड में, और न्यूक्यूल प्रेजेंट रहता है अपर साइड में, लिप लाइक स्ट्रक्चर के। ठीक है, कारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कारा को लेके क्वेश्चन आया है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, ग्लोब्यूल नीचे पाया जाता है, न्यूक्यूल ऊपर। ठीक है, न्यूक्यूल जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ग्लोब्यूल जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन रहता है, और मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड होता है, मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड ऑर्गन होता है। ठीक है, अब देखो ये सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको पूरा देना जरूरी हो गया था, इसलिए इसको चारों को आंसर दिया गया। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है चारों में देखना है हमको। आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर। आइसोगैमेट मतलब सेम टाइप का जो गैमेट्स होता है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर फंक्शन होता है, सिमिलर बिहेवियर होता है, सही है। एनाइसोगैमेट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर। एनाइसोगैमेट मतलब एक छोटा एक बड़ा, दो गैमेट्स, तो ये भी पूरी तरह से स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फंक्शन अलग होता है। ठीक है, oomaइसिटीज फीमेल गैमेट, इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट स्मॉलर एंड मोटाइल, वाइल मेल गैमेट लार्जर एंड नॉन मोटाइल। ये गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि oomaइसिटीज में जो मेल गैमेट्स होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी, ओगैमी। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि पूरे क्लोरोफिसी में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी से होता है, इसलिए ये भी सही है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनिमा। मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस, फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी और प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा भी फिलामेंटस होता है। ठीक है, ये तीनों चीज में फ्रैगमेंटेशन होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। ज़्यादातर फिलामेंटस चीज़ें जो होता है इसी में फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब कोई भी पार्ट अलग हो गया और नया थैलस बन जाता है। ठीक है, इसमें मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, ये तीनों में मल्टीप्लिकेशन फ्रैगमेंटेशन से होता है। Algae have cell wall made up of cellulose, गैलेक्टेंस एंड मैनेंस। एल्गी के जो सेल वॉल होता है सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनेंस का बना होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनेंस का बना होता है। टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एल्गी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन। जब एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो किस टाइप का पिगमेंट एल्गी में प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन को करने के लिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगाइरा, एडवांस फीचर, सो फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन। ठीक है, स्पाइरोगाइरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर माना जाता है, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। जो सेक्स ऑर्गन पाया जाता है वो फिजियोलॉजिकली उसमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, एल्गी है लोअर प्लांट से, लेकिन उसमें एडवांस प्रोसेस देखा जाता है। नोस्ट्रोक, एजोटोबैक्टर, एनाबिना नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का करेक्टर पाया जाता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आया है, एक नोस्ट्रोक, एजोटोबैक्टर, एनाबिना नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इन्वॉल्व नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कौन से एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहता है, इसका आंसर था ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए नोस्ट्रोक, एजोटोबैक्टर, एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का गुण पाया जाता है। ठीक है, इन क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स में
क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिंगल क्लोरोप्लास्ट एंड काप सेप्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लामाइडोमोनास एंड वॉलबॉक्स जो होता है उसमें इस टाइप का कप सेप्ट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उडोगोनियम में, गार्डल सेप्ट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, इसको देखना है। ठीक है, इन यूलोथ्रिक्स, गार्डल सेप्ट, यूलोथ्रिक्स, रेटिकुलेट, उडोगोनियम। ठीक है, और क्लामाइडोमोनास एंड वॉलबॉक्स में कप सेप्ट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा, इसमें मियोसिस डिवीजन जो होता है वो जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के समय होता है। जाइगोस्पोर का जब जर्मिनेशन होता है उस समय मियोसिस डिवीजन पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में एंड स्पाइरोगाइरा में। जाइगोस्पोर का जब जर्मिनेशन होता है उस समय मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, पायरिनॉइड्स आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। पायरिनॉइड्स मतलब स्टोरेज बॉडीज, हम लोग एल्गी में देखे थे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड्स पाया जाता है। पायरिनॉइड इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाहर स्टार्च शीट पाया जाता है और अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, पायरिनॉइड्स जो होता है उसमें स्टार्च रहता है और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगाइरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लामाइडोमोनास इस जाइगोस्पोर। कॉन्जुगेशन, स्पाइरोगाइरा के कॉन्जुगेशन से जाइगोस्पोर बनता है और क्लामाइडोमोनास के फर्टिलाइजेशन के बाद भी जाइगोस्पोर बनता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल इन क्लामाइडोमोनास, होलोगैमी। क्लामाइडोमोनास में जो दो सेल के बीच में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको बोला जाता है होलोगैमी। ठीक है, होलोगैमी। स्पाइरोगाइरा के कॉन्जुगेशन से जाइगोस्पोर बनता है, क्लामाइडोमोनास के फर्टिलाइजेशन से जाइगोस्पोर बनता है। और क्लामाइडोमोनास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसको बोला जाता है होलोगैमी। ठीक है, अगर ग्रेसिलेरिया से पाया होता है, ग्रेसिलेरिया एल्गी जो होता है उससे बनता है अगर मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में मेल गैमेट्स जो होता है वो फ्लैजिला पाया जाता है, उसमें फ्लैजिलेटेड। क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट से क्रोमेटोफोर पिगमेंट पाया जाता है लोअर प्लांट्स में, उससे भी फोटोसिंथेसिस होता है। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स बोला जाता है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज उसको एल्गल फंजाई बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा, ज़्यादातर मेरे को ऐसा लगता है कि एल्गी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 सालों में आया है वो पूरा दे दिया गया है। ठीक है, जो एल्गी के बारे में मेरा वीडियो पहले दी हूँ मैं और एक क्वेश्चन, ये पे इसमें पूरा एल्गी जो है वो कवर हो जाता है।